सबसे पहले देह रक्षण कर लें। बगला पूर्वतो रक्षेत अग्न्याम च गदाधरी पीताम्बरी दक्षिणे च स्तंभने च नृत्ये जिव्याम कीजियन्तो रक्षेत पश्चिमे सर्वदा हिमाम वायव्ये च मदुन्मता कौर्या च त्रिशूलिनी ब्रह्मास्त्र देवता पातु ऐशन्याम सप्तममो संरक्षेण मां पातु पाताले स्तमात्रकः ऊर्ध्वरक्षेण महादेवी जिव्या स्तंभनगाणी एवं दश रक्षेत बगला सर्व सिद्धिदा। इसका अर्थ समझ लीजिए। पूर्व में बगला, अग्नि दिशा में गदाधरी, दक्षिण दिशा में मां पीतांबरा मां, नैत्र दिशा में स्तंभनी, पश्चिम दिशा में जिव्या किलनी, वायव्य दिशा में मदुन्मता, उत्तर दिशा में त्रिशूलनी, ईशान में ब्रह्मास्त्र देवता, पाताल में स्तत मातृका, ऊर्ध्व में जिब्बा स्तंभनकारिणी महादेवी। इस प्रकार दसों दिशाओं में सर्व सिद्धिदा बगला मेरी रक्षा करे। प्रिय भक्तों, आज आपको मां पीतांबरा माई के विषय में, साधना के विषय में, रहस्य पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मानव जीवन मिलता है, और यह मानव जीवन वही नहीं होता जो जन्म लेकर के समस्याओं, बाधाओं, अड़चनों, कठिनाइयों से जूझता हुआ समाप्त हो जाता है। मानव जीवन तो वह है, उसको कहते हैं जो साधारण स्थान पर भी जन्म लेकर के ऊंचाई पर पहुंच जाए और सर्वोच्च प्राप्त कर ले, और एक ऐसी स्थिति पर प्राप्त करे जहां पर उसके परिवार वाले भी गर्व के साथ कहें कि यह हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। उसके पूर्वज भी अपने आप में सौभाग्य का अनुभव करें, और जब ऐसा होता है तो पूरा देश उसकी तरफ देखने लगता है, उसके कार्यों की सराहना करता है, उसका यश चारों ओर फैलता है। और यदि उसने ऐसा किया तो ही वह मनुष्य कहलाने लायक है। जैसे कि भारत चीन की लड़ाई के समय तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से दतिया पीठ के महाराज जी द्वारा हवन किया गया और उससे स्तंभन प्रक्रिया हुई, और स्तंभन प्रक्रिया से देश को जो लाभ हुआ उसका वर्णन युगों युगों तक रहेगा। ऐसे कार्यों से महसूस होता है व्यक्ति का साधना का फल। परंतु बंधुओं, ये सब चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसमें रक्त की एक एक बूंद जलानी पड़ती है, बहुत ध्येय धारण करना पड़ता है, प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। मगर सौभाग्य से यदि उसे कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, कोई सहायक मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो उसको सही मार्ग पर गतिशील करता हुआ इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थिति होती है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो, अपने आप में ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि वह क्या करना चाहता है। मायने यह रखता है कि वह पूरे भारतवर्ष में क्या सम्मान प्राप्त कर सका, क्या उसे इस ऊंचाई पर संतोष है, क्या उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जो उसके जीवन का आधारभूत है, क्या वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में पूर्णता प्राप्त कर सका है। और यदि वह ऐसा कर सका है तो उसका जीवन धन्य है। चाहे वह 10 वर्ष की अवस्था में हो, चाहे वह 40 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर रहा हो। लक्ष्य प्राप्त करना एक क्षण, एक दिन या एक वर्ष की बात नहीं है बंधुओं। इसके लिए तो बराबर गतिशील होना पड़ता है, तब जाकर उसका निर्माण होता है। तब परिवार से हट करके एक अलग स्थिति बनती है, तब जीवन की सर्वोच्चता प्राप्त करने का सामर्थ्य मिल जाता है। और जब सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है तब आने वाली पीढ़ियां अपने आप ही ऊंचाई पर पहुंचने लग जाती हैं।
परंतु आप सोचते होंगे कि इस प्रकार की ऊंचाई प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं होती हैं। स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक विषमता, विवाह का बंधन और पग पग पर पारिवारिक कठिनाइयां, ये तो जीवन में रहेंगी बंधुओं। और मनुष्य तो वही होता है जो छलांग लगाकर पार करता हुआ तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ये बाधाएं तो आएंगी और आती रहेंगी। आपके पूर्ण जीवन में भी बहुत सी बाधाएं आई रही होंगी, आती रही होंगी, मगर आप इस स्तर पर इन बाधाओं से उलझ जाएं, जूझ कर जीवन को बर्बाद कर देना जीवन थोड़ी कहलाता है। अरे बंधुओं, जीवन तो वह है जहां लक्ष्य हो कि हम जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां हम अपने आप को गौरवान्वित कर सकें। इसके लिए एकमात्र साधन है साधना। साधना तो शास्त्रों में हजारों प्रकार की दी हुई है, मगर ऋषियों ने उनमें से जो चुनकर के हमको 10 महत्वपूर्ण साधनाएं दी हैं, जिनको हम 10 महाविद्या साधना कहते हैं। और जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं की साधना को पूर्णता के साथ संपन्न करता है, वह निश्चय ही बहुत जीवन में ऊंचाई पर उठता है। परंतु क्या केवल पुस्तकों में पढ़कर के साधनाएं संपन्न हो जाएंगी? अधिक अच्छे गुरुओं के माध्यम से साधनाएं संपन्न नहीं होती, क्योंकि जो पुस्तकों में वर्णित हैं वो साधनाएं अपने आप में पूर्ण हैं। भगवान शिव जी ने प्रत्येक मंत्र को कीलित कर रखा है, और उसको उत्कीलन करना भी उस ताले को खोलने की क्रिया, और वह क्रिया उस गुरु को ही ज्ञात हो सकती है जिसने उच्च कोटि की साधनाएं स्वयं संपन्न की हो या किसी गुरु से सीखी हो। वही जानता है। जब तक इस मंत्र का उत्कीलन शिष्य को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक शिष्य साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे तो प्रत्येक मंत्र अपने आप में कीलित है, और उसका उत्कीलन गुरु अपनी पुस्तक में या ग्रंथ में या अपने शिष्य को अपने पास बिठाकर सिखाता है कि इस मंत्र का यह उत्कीलन है, जिसके माध्यम से तुम निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। परंतु उसके लिए एक शर्त है कि वह शिष्य हो। अर्थात सबसे पहला नियम यह है कि वह अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करे। वह पूर्ण संकल्प शक्ति युक्त होकर के दृढ़ निश्चय हो। उसका एकमात्र लक्ष्य यही हो कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता हूं, जीवन में सर्वोच्चता प्राप्त करना ही चाहता हूं। मेरा व्यक्तित्व, मेरी एकता, मेरी श्रेष्ठता, मेरी सफलता संपूर्ण जग में गुंजायत हो। मैं कुत्ते की तरह मरना नहीं चाहता, और मेरे मरने का किसी और को पता ही ना पड़े, ये मैं नहीं चाहता। हम जीवन में यश और सम्मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति, वैभव, श्रेष्ठता और सफलता सब कुछ प्राप्त करें। साधना शब्द क्या है? साधना शब्द को साधना जो शब्द है वो जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर करने की क्रिया का नाम है। जीवन के तो सैकड़ों पक्ष हैं, जैसे भौतिक पक्ष है, स्वास्थ्य, आय, धन, कुटुंब, सुख, पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, गृहस्थ सुख, पूर्णायु, भवन सुख, अकाल मृत्यु निवारण, शत्रु निवारण, भाग्योदय, राज्य सुख, यात्राएं, अरे सैकड़ों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक पक्ष है, कुंडली जागरण, ध्यान, धारणा, समाधि, अपने इष्ट के दर्शन, आने वाले भविष्य को देखने की क्षमता, किसी व्यक्ति के भूतकाल को परखने की पहचान, और भविष्य में सर्वोच्च की प्राप्ति। मैं फिर एक बात कहूंगा कि साधना से संबंधित सैकड़ों पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है, परंतु महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पुस्तक कितनी मोटी है, कितने पेजों की है,
उस पर कितने पृष्ठ हैं, कागज के कितने पन्ने लगाए गए हैं। देखना तो यह है बंधु कि उस पर कौन से गोपनीय रहस्य को स्पष्ट किया गया है, और रहस्यों को वही स्पष्ट कर सकता है जो सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में गुरु या ज्ञानवान या चेतनावान होता है, जिन्होंने साधनाएं की हो, जिन्होंने साधनाएं सिद्ध की हो, जिन्होंने साधना के मर्म को समझा हो, जो उच्च कोटियों के योगियों के संपर्क में रहा हो, जो सिद्धाश्रम से संबद्ध हो, जो अपने आप में श्रेष्ठ स्तर का व्यक्तित्व हो। गुरु तो सैकड़ों, हजारों, लाखों हैं। प्रत्येक गुरु अपने आप में वंदनीय है, विद्वान भी है। प्रत्येक विद्वान अपने स्थान पर वंदनीय है, परंतु जिनको साधना के मर्म का ज्ञान है, उसको ही अंत क्रिया का ज्ञान है, उसकी अनिश्चितता का ज्ञान है, उसको ही गूढ़ रहस्यों का ज्ञान है, वही सही गुरु है। और ऐसा गुरु यदि आपको जीवन में मिल जाए तो उसको छोड़ देना मूर्खता है। जैसा कि बीच भंवर में कोई आदमी खड़ा हो और नाव डगमगा रही हो, तो उसमें परिवार को या नाव चलाने वालों को छोड़ दें, अन्यथा नाव और व्यक्ति दोनों डूब जाते हैं। पहला तो यह है, ऐसा गुरु जीवन में मिलना मुश्किल है, कठिन है, और मिल जाए तो उसकी कृपा मिलना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बिना सेवा के उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु को धन से नहीं खरीदा जा सकता, गुरु को तो प्रेम और सेवा से खरीदा जा सकता है, और सेवा के लिए रक्त की एक एक बूंद की आहुति देनी होती है, और वो तभी मिल सकते हैं। थोड़ा सा देकर के सब कुछ प्राप्त हो सकता है बंधुओं। रक्त की बूंदें तो फिर बन जाएंगी, रक्त शरीर का मांस सूख जाएगा तो कुछ दिनों बाद वापस तैयार हो जाएगा, परंतु गुरु बार बार प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यदि गुरु की अकृपा हो गई तो उस कृपा को दोबारा प्राप्त करना दुर्लभ और बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह निश्चय है, आप अपने आप में दृढ़ निश्चय करें कि मैं अद्वितीय बनूंगा ही, और इस अद्वितीयता को प्राप्त करने के लिए साधना श्रेष्ठतम उपाय है। अद्वितीय साधना है, क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को समृद्ध करती है। इस साधना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शिष्य गुरु के चरणों में हो तो उसका सौभाग्य है। उसे जीवन के गुरु के चरणों में उसका जीवन व्यतीत कर रहा हो, सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपनत्व के द्वारा, या उनको अपने हृदय में उतारने की क्रिया के द्वारा। गुरु अपनी तपस्या के अंश से साधना की सूक्ष्म विधियां समझा देता है, और जिसको वह संपन्न करके सफलता प्राप्त कर सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो गुरु स्वयं अपनी तपस्या का अंश देकर शिष्य को धन्य कर देता है। देवता, यंत्र, साधना और गुरु की आलोचना या निंदा सुनना या करना, यह अपने आप में अपराध है। इससे आपका जो जीवन है वो दोष मुक्त बनता है। कभी भी गुरु की आलोचना, देवता की, यंत्र की, साधना की नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपना जीवन दोषयुक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति कभी साधना में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा से कोई से भी यदि आप जाप करोगे, फल तो मिलता ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ कोई बीज अपने आप में व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है 2 दिन विलंब से उगे या 2 दिन जल्दी उगे, मगर उगता जरूर है। और एक एक गेहूं का बीज जमीन में गिर करके 100 बीजों से युक्त बाली बनकर बाहर निकलता है। यदि आपको समय मिले तो श्रेष्ठ गुरु से मिलकर के दीक्षा प्राप्त करें, ताकि आपका रास्ता आसान बन सके, आप जल्दी अपनी मंजिल पहुंचे। तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो काम आप पिछले कई साल से नहीं कर सके, वो आपने केवल 1 या 2 साल में कर दिया। मगर उसके लिए धैर्य, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है।
गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना आवश्यक है। अब आप जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपके पूर्वजों के जीवन का लक्ष्य है, और आप ऐसा नहीं कर सके तो आपके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को छलांग लगवाने के लिए, मनुष्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए साधना से अच्छा कोई उपाय नहीं है। जय माई की प्रार्थना करें। मां, मैं ना मंत्र जानता हूं ना यंत्र जानता हूं, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आह्वान का पता है, ना ध्यान का पता है। मां, स्तोत्र कथा की भी जानकारी नहीं है। मां, ना तो तुम्हारी मुद्रा जानता हूं और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, किंतु एक बात जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना। मां, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी भी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। मां, सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। मां, अब तो मां यह तुम्हारे ही योग्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आचार्य राजेंद्र महाराज